और अब श्रद्धा मर्डर केस को लेकर के इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। आज फिर आफताब को पुलिस लेकर के जाएगी जंगल। कल हुई छानबीन को आज आगे पुलिस बढ़ाएगी। आफताब के बारे में डॉक्टर का सनसनीखेज खुलासा भी भारत 24 पर सामने आया है। डॉक्टर ने कहा है कि आफताब के हाथ में 5 से 6 कट के निशान पाए गए। साथ ही आफताब को अपने किए का कोई पछतावा नहीं है। डॉक्टर की तरफ से यह बड़ा बयान भी दिया गया। आफताब के हाथ में 5 से 6 कट के निशान, लेकिन चेहरे पर कोई शिकन नहीं। आज उस केस की तफ्तीश और आगे बढ़ेगी। छानबीन को आगे बढ़ाते हुए पुलिस आज फिर से आफताब को लेकर के जंगल जाएगी, जहां से श्रद्धा के बॉडी पार्ट्स बरामद किए गए हैं। आज फिर आफताब को लेकर के दिल्ली पुलिस उस घटना स्थल पर जाएगी जहां पर श्रद्धा के बॉडी पार्ट्स को आफताब ने फेंका। छानबीन इस पूरे मामले की जा रही है। भारत 24 ने डॉक्टर से खास बातचीत की थी, जिसके पास इलाज करवाने के लिए आफताब पहुंचा था। डॉक्टर ने बड़ा खुलासा किया है। डॉक्टर ने कहा है कि आफताब के हाथ में 5 से 6 कट के निशान पाए गए। साथ ही आफताब को अपने लिए किए का कोई पछतावा नहीं है। और देखिए, संभावित है कि श्रद्धा के मर्डर करते वक्त आरोपी आफताब के हाथों में चोट आई होगी और इस चोट का इलाज कराने के लिए वो जिस डॉक्टर के पास गया, उनसे हमारे संवाददाता कन्हैया शुक्ला ने खास बातचीत की है। सुनवाते हैं आपको। हत्याकांड के बाद पूरे देश में गुस्सा है। इस समय जो आरोपी आफताब है वो पुलिस के गिरफ्त में है और लगातार पुलिस रिमांड पर लेकर के पूछताछ कर रही है। लेकिन आपको एक बात बता दें कि आफताब जिस समय घटना को अंजाम दिया था तो उसके हाथ में भी कट लग गया था और वो एक अस्पताल में आकर के डॉक्टर से इलाज कराया था। हमारे साथ डॉक्टर अनिल जी हैं, जिन्होंने आफताब का इलाज किया था। डॉक्टर जी, अनिल जी, ये किस समय की बात है? क्या उस समय किस तरीके की चीज़ें सामने थी आपने? एक्चुअली ये घटना मई की है और मॉर्निंग आवर्स रहा होगा, 11 बजे के आसपास के बात है। और आके कैजुअल्टी में लेटा हुआ था, तो मेरे असिस्टेंट ने बताया कि डॉक्टर साहब जो है इसको एक लेसरेशन है, छोटा सा वुंड है सुपरफिशियल। तो मैंने देखा उसको, वो एक लड़का लेटा हुआ था और वो काफ़ी जो है बातचीत में पाया कि काफ़ी बोल्ड, काफ़ी जो है लाउड में बात कर रहा है एंड ही वॉज वेरी कॉन्फिडेंट जिससे बात कर रहा था। तो हिंदी नहीं बोल रहा था, वो पूरा इंग्लिश में बोल रहा था। तो मैंने उससे पूछा कि हाउ डिड यू सस्टेन दिस इंजरी? तो उसने बताया, ही टोल्ड मी कि एक्चुअली वाइल कटिंग फ्रूट आई हैड दिस एक्सीडेंटल इंजरी। तो मैंने वुंड को एग्जामिन किया, देखा तो वुंड जो है बहुत डीप नहीं था, सुपरफिशियल था, यानी स्किन और थोड़ा सा फैट दिख रहा था। बाकी जो अंडरलाइंग स्ट्रक्चर्स थे, मसल, बोन, वो सब ठीक था, टेंडन ठीक था। तो मैंने उसको स्टिच लगाया और स्टिचिंग के टाइम पे कोई उसको पेन ऐसा नहीं बताया कि पेन मुझे हो रहा है, और बिल्कुल आराम से उसे लगवाया और कोई कंप्लेन नहीं किया कि मुझे दर्द हो रहा है, कोई प्रॉब्लम हो रही है। और स्टिचिंग के बाद फिर जो है फिर मैंने उसको ट्रीटमेंट दिया और फिर इसके बाद फिर वो चला गया यहाँ से। अनिल जी, कितने टाँके लगे थे? कितना बड़ा घाव था? घाव थोड़ा छोटा ही था, 2-3 इंच का रहा होगा और 5-6 टाँके मैंने लगाए थे उसको। सुपरफिशियल था, ज़्यादा बड़ा नहीं था वुंड। और ऐसा लग रहा था कि किसी नाइफ से हुआ है, क्योंकि वुंड जो है क्लीन था और उसकी मार्जिन भी क्लियर थी, मतलब क्लीन लग रहा था, कोई इंसाइज वुंड लग रहा था, जैसे शार्प वेपन से हुआ था। तो वेपन कोई शार्प यूज किया था। उस समय भी वो आरोपी था, मुझे लगता है कि घटना को अंजाम देने के बाद ही आया था। तो उसके हाव भाव से या उसके बिहेवियर से कुछ ऐसा लग रहा था कि जो समझा जाए? उसके हाव भाव से ऐसा नहीं लग रहा था कि कोई क्राइम करके आया है, क्योंकि उस टाइम पे वो जब बात कर रहा था तो बिल्कुल बड़ा लाउड, बोल्ड और कंटिन्यूस बात कर रहा था। मतलब कोई ऐसा लग नहीं रहा था कि आदमी जो है मतलब कहीं नर्वस हो रहा हो या बीच में कोई अटक रहा हो, बात कम बोल रहा हो। आफताब वेब सीरीज और क्राइम शो देखने का आदी था। क्राइम शो देखकर ही आफताब को आइडिया मिला श्रद्धा को मारने और शव को ठिकाने लगाने का। श्रद्धा को मारने के बाद आफताब उसका इंस्टाग्राम हैंडल कर रहा था। आफताब के हाथ में कई कट के निशान भी मिले हैं। डॉक्टर आफताब को मर्डर का कोई पछतावा नहीं है, ऐसा डॉक्टर की तरफ से कहा गया है। हमारे सहयोगी कन्हैया शुक्ला इस वक्त हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। कन्हैया, आपकी बात डॉक्टर साहब से हुई, उन्होंने किन किन बातों का जिक्र किया? देखिए शिखा, आपको बताते हैं कि डॉक्टर ने बताया कि एज ए डॉक्टर जो उनका धर्म था, क्योंकि कोई सारे पेशेंट्स उनके पास जाते हैं, तो आफताब भी उनके पास आया था। लगभग ये मई में किसी दिन की बात है, जहां पर आफताब के हाथ में एक कट का निशान था
और वो काफ़ी कॉन्फिडेंट वहाँ पर लाउड बात कर रहा था। और इसके बाद डॉक्टर ने उसका इलाज किया और इलाज करने के बाद वो आफ्ताब वहाँ से चला गया। जब 2 दिन पहले इस मामले का खुलासा हुआ तो जो महरौली पुलिस है वो अस्पताल पहुंची थी। एपेक्स अस्पताल में जाकर के डॉक्टर से पूछताछ की थी तो डॉक्टर ने उसे पहचान लिया और उसे बताया कि हाँ ये शख्स आया था यहाँ पर और इसके हाथ में कट लगा हुआ था जिसका इलाज उन्होंने किया है। लेकिन अभी आपको बता दें कि इस पहलू में, इस पूरे मर्डर में इस समय जो पुलिस है वो बहुत ही बारीकी से जाँच कर रही है और आने वाले दिनों में हो सकता है कि महरौली पुलिस या दिल्ली पुलिस जो है नार्को टेस्ट के लिए कोर्ट में अर्जी भी डालेगी, क्योंकि जिस तरीके से लगातार जो आफ्ताब है वो बयान को घुमा भी रहा है इस समय। और सबसे अहम सवाल ये है कि अभी जो मृतका का शव है वो पूरी तरीके से बरामद नहीं हुआ है। लगभग 25 टुकड़े जो है वो पुलिस ने बरामद कर लिए हैं। अभी भी 10 जो टुकड़े हैं शव के वो मिसिंग हैं और सभी शव के सभी टुकड़ों को बरामद करना ये पुलिस के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। साथ ही साथ जो अभी मृतका का जो सर था वो अभी पुलिस के हाथ नहीं लगा है, वो अभी बरामद नहीं किया है, उसके लिए लगातार पूछताछ की जा रही है। और इसके अलावा जो घटना में प्रयोग किया गया था, जो आरी इस्तेमाल की गई थी, वो भी अभी पुलिस के हाथ में नहीं लगा। तो निश्चित रूप से पुलिस जो पूरे दस्तावेज को तैयार कर रही है, जो अपनी चार्जशीट तैयार कर रही है, वो पूरी तरीके से बहुत ही बारीकी से और पूरी डिटेलिंग के साथ चार्जशीट को तैयार किया जा रहा है। ये जो चार्जशीट है शिखा, इस बात को समझना होगा क्योंकि ये चार्जशीट कोई बहुत ही कम पन्नों की नहीं होगी। ये लगातार जिस दिन से आफ्ताब और जो मृतक श्रद्धा है, जिस दिन से उन लोग की मुलाकात हुई थी, कैसे वो मुंबई में एक दूसरे से मिले थे, किस तरीके से ये जो प्रेम प्रसंग है वो शुरू हुआ था और किस तरीके से घटना को अंजाम दिया गया, घटना के बाद कितने दिनों तक, 5 महीने तक आफ्ताब ने क्या क्या किया, इस सब चीज़ों की बारीकी से उसमें उसका लेखा जोखा उसमें पुलिस रखेगी, जिसके बाद वो कोर्ट में पेश किया जाएगा। क्योंकि जब कोर्ट में पेश होगा तो क्योंकि अभी जो आफ्ताब है, जो आरोपी है, वो जो बयान दिया है वो पुलिस कस्टडी में दिया है, जो कोर्ट में मान्य तो है लेकिन बहुत ही ज़्यादा वो इस तरीके से नहीं होता है कि उस पर सवाल जवाब ना खड़े हों, क्योंकि कोर्ट उस पर सवाल करती है, जवाब करती है, जो आरोपी है उससे बच ना निकले, इसलिए पुलिस जो है पूरे पुख्ता सबूत को इकट्ठा करने की कोशिश कर रही है। और सबसे अहम बात है जो पुलिस के लिए जो सबसे बड़ी चुनौती है, क्योंकि आफ्ताब जो है इस पूरे मर्डर में, इस पूरी हत्याकांड में बहुत ही बारीकी से और समझ बूझ करके इस पूरे हत्याकांड को अंजाम दिया है। क्योंकि वो गूगल पर हर चीज़ को सर्च करता था, वो देखता था कि कौन सी चीज़, बॉडी का कौन सा पार्ट जो है वो बहुत जल्दी डिसॉल्व होगा। क्योंकि वो जो पूछताछ के दौरान जो ये बात पता चली है कि वो जो 100 के टुकड़े थे उसको काली पॉलीथीन में ले जा करके वो जंगल में फेंकता था, लेकिन पॉलीथीन को अलग रखता था, क्योंकि पॉलीथीन जो है मिट्टी में बहुत ज़्यादा जल्दी गलती नहीं है, बहुत जल्दी डिसॉल्व नहीं होती। इसके अलावा बॉडी में जो बाल हैं और जो नाखून हैं वो बहुत जल्दी जो है मिट्टी में नहीं गलते हैं और बहुत जल्दी नष्ट नहीं होते हैं। तो इसलिए जो है पुलिस पूरी तरीके से पूछताछ कर रही है। ये भी जांच में पता चला है कि आफ्ताब ने जलाने की कोशिश की थी, तो जलाने के लिए क्या उसने बॉडी के किस पार्ट को जलाने की कोशिश की थी, क्योंकि जो बाल हैं, जो नाखून है, उसको जलाया गया है, जिसकी वजह से, क्योंकि वो बहुत जल्दी कहीं पर फेंकने से बहुत जल्दी नष्ट नहीं होते हैं, वो उससे DNA की जाँच बहुत बारीकी से की जा सकती है, तो इसलिए उसको भी उसने नष्ट करने की कोशिश की है। इसके अलावा जब वो कोर्ट में पेश होगा तो आफ्ताब भी अपने बचाव के लिए कुछ ना कुछ बातें रखेगा, सामने रखेगा, अपना कबूलनामा हो सकता है। कन्हैया, मैं ये भी जानना चाहूंगी आपसे कि आज ये तफ्तीश की आगे बढ़ाई जाएगी। एक बार फिर से आरोपी आफ्ताब को लेकर के पुलिस वहां उस इलाके में पहुंचने वाली है जहां पर लगातार कल भी तफ्तीश की गई, तो यहां से कब उनका निकलना होगा, इसको लेकर के कुछ अपडेट? बिल्कुल शिखा, अभी जो पुलिस है वो पूरी तरीके से रणनीति को तैयार कर रही है। यहाँ पर अगर देखा जाए तो जो CBI की जांच टीम है, जो FSL की जांच टीम है, वो यहाँ पर मौजूद है। CBI की जो जांच टीम है, जो फोरेंसिक जांच करती है, वो बहुत ही पुख्ता जानकारी इकट्ठा करके सारी चीज़ों को गाइडलाइन कर सकती है, तो वो भी यहाँ पर मौजूद है। उनके भी गाइडलाइन से पुलिस एक पूरा निर्णय ले रही है और एक तरीके से रणनीति बना रही है। इसके अलावा जो आफ्ताब है उससे लगातार पूछा जा रहा है कि जो मृतका का शव है और उनके जो पार्ट्स हैं, शव के पार्ट्स है, वो और कहाँ फेंके गए हैं, जो सर है वो कहाँ उसने फेंका है, इसके अलावा जो आरी है वो कहाँ उसने छुपा के रखी है, कहाँ से उसने केमिकल्स लिया था, ये सारी चीज़ों की जानकारी ले रही है। तो धीरे धीरे ये चीज़ों को खुलासा होगा और अभी थोड़ी देर बाद ही बताया जा रहा है कि फिर से एक बार जंगलों में ले जा करके आफ्ताब से उन जगहों को चिन्हित किया जाएगा जहाँ पर उसने 100 के टुकड़ों को फेंका था और उन चीज़ों को बरामद किया जाएगा। क्योंकि जब तक 100 के सारे पार्ट बरामद ना हो जाए, जब तक आरी बरामद ना हो जाए, जब तक जो मृतका है उसका सर बरामद ना हो जाए, तब तक ये पूरा जो पूरा मामला है उसमें पुलिस के पास। ठीक है कन्हैया, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए।